प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है फकीर योगी वीरेंद्र योगी। लेकिन फकीर मैं गरीबी के कारण हुआ हूँ, क्योंकि मैं सत्यवादी परम पवित्र विचारों से प्रेरित व्यक्ति हूँ। मैं नौकरी करने वाला था। नौकरी करोगे तो बहुत पैसे नहीं कमाओगे। अगर बहुत बड़े बनना है तो क्या तो औद्योगिक प्रगति के पथ पर बढ़ो, रतन टाटा बनो या अंबानी ब्रदर्स बनो या महिंद्रा बनो या वीरेंद्रा बनोगे तो फकीर हो जाओगे। मैं वीरेंद्रा हूँ, फकीर योगी वीरेंद्र योगी। वीरेंद्रा DR चैनल पर स्वागत है आपका। प्यारे दोस्तों, अगर तुम्हें बड़े अच्छे अच्छे कार पसंद आते हैं, तुम्हें प्लेन में चढ़ के घूमना पसंद आता है, तुम्हें पूरी दुनिया को सैर करने की इच्छा हो और तुम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हो, सारी आत्माओं को अपनी भावना से जोड़ लेते हो और सभी की खुशहाली की बात करते हो, तो तुम योगी हो गए, जिसे हिंदुत्व कहते हैं। वो महानतम महान है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा पराक्रमी है, सबसे बड़ा यशस्वी है। लेकिन मेरे भाई, हमको तो बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, बड़े अच्छे अच्छे बंगले सारे पसंद हैं भाई। तो पाऊँ तो कैसे पाऊँ? हमको गुरु नहीं मिला, याद रख मेरे बच्चों, बेटी और बेटों। लेकिन जब मैं अपने गुरु खुद बन गया और जब मैं देखा कि ये गरीबी, ये फकीरी, ये मुसीबत, ये कमजोरी हमारे सोच में तो कभी नहीं थी, लेकिन हमारा दिशा निर्देश सही नहीं था। हमारे जो गुरु थे बोल दिए पढ़ो लिखो IAS बन जाओ। अरे मार लाते IAS फाइएस को, हजारों हजारों करोड़ का मालिक बन। इसके लिए कुछ तो कर। क्या तो सचिन तेंदुलकर बन, वो भी फेरारी में घूमता है। महेंद्र बन, धोनी, वो तो मेरा गाड़ी लेके चला रहा है। हमर, दुनिया का सबसे बड़ा SUV, अमेरिकन ब्रांड। इसके बाद एक गूगलर था पंजाबी, वो भी हमर लेके चलता है। सरदार जी, नाम याद कर लो, सबका नाम नहीं बताऊंगा। पढ़ा लिखा कर। तुम मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते लिखते नहीं हो, शौक भी नहीं है, उमंग भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है, सपने भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है, जोश भी नहीं है, जज्बा भी नहीं है। अरे गरीबी भूखमरी फकीरी में जीते हो आराम से, कीड़े मकोड़ों की तरह। क्यों भाई? क्या बुद्धि नहीं है तुम्हारी प्रखर? बुद्धि है, ज्ञान है, विचार है, विवेक है, वो सोया हुआ है। करवट बदलने दो, लात मार के ठोक के उसको जगाओ। और कभी तुमने गायत्री मंत्र भी पढ़ लिया होगा, उसमें यही बोलता है, मेरी चेतना मेरी बुद्धि को जागृत करो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बुरा मत मानना, बेटा है बेटी है, इसीलिए थोड़ा डांट फटकार के बोल रहा हूँ। जागो, बुद्धि का सहारा लो, बड़े सपने बनो, संघर्ष करने से मत डरो, धू धू के जलने की तमन्ना से आगे बढ़ो। एक मेरा दोस्त है, इसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो अभी भारत का प्रधानमंत्री है। वो भी दरिद्र था, गरीब था, परिवार बड़े थे, साधन कम था। उनके पिताजी चाय स्टेशन पर बेचते थे, प्लेटफॉर्म पर, और ये भी बच्चा चाय थोड़ा बेच लेता था। लेकिन बड़े बड़े सपने देखते थे, बड़े बड़े कुर्बानी देने को तैयार होता था, देशभक्त था। हर तरह से फकीरी में जीना सीखा मेरी तरह। लेकिन देशभक्ति कभी कम नहीं हुई। 1919 में जब आतंकवाद कश्मीर में चरम सीमा पर थी, तो मुरली मनोहर जोशी के लीडरशिप में वो जाके लाल किला पर तिरंगा फहराया था। मरने से नहीं डरना, देशभक्ति की भावना उसमें थी। आज भी हिंदुस्तान का अगर कोई देशभक्त है तो सबसे आगे है ये दामोदर का सुपुत्र नरेंद्र और मेरा प्रिय दोस्त नरेंद्र मोदी। और मैं हूँ फकीर योगी वीरेंद्र योगी। घबरा जाओगे क्योंकि आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स में जुड़े हो। ये पार्टी पॉलिटिक्स वाले सारे भ्रष्ट हैं, सारे चोर हैं। देखो, जहाँ भी छापा मारो, हजारों 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 रुपये मिलते हैं, करोड़ों मिलते हैं, अरबों मिलते हैं। इसीलिए है कि इन लोगों का लक्ष्य था, चोर बनो, डाका बनो, और सबसे बड़ा चोर डाका बनना है तो लल्लू यादव बनो, मुलायम यादव बनो, और फिर वंशवाद के आधार पर देश को गुलाम बनाओ, और जाति के आधार पर जनगणना कराओ। अपने जाति को बोलो, देख तुम इस जाति का है, मुझे वोट देना। शर्म कर बेशर्मो। और एक तो और खतरनाक आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त है, बोलता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर हूँ। अरे कट्टर दुष्ट,
उसकी छवि देखो, चेहरे को देखो। एक सबसे बड़ा दुष्ट हुआ था हिटलर, उसकी तरफ मिलता है। अगर उसकी मूछें वैसा बना दो ना तो बिल्कुल हिटलर का वो दोगला दिखेगा। और बोलता है गद्दार, मैं भगत सिंह की औलाद हूँ, मैं सावर की औलाद नहीं हूँ। अरे शर्म करता सावरकर, तुम्हारे जैसे नालायक को पैदा करके। और क्यों अपने माँ को गाली दे रहा है? भगत सिंह कब के बेचारे शहीद हो गए देश के लिए। 1929 में अंग्रेजों के अत्याचार ने, नेहरू ने उनको फांसी और गांधी ने फांसी पर लटकने दिया। बेशर्मों की सीमा नहीं थी बेशर्मियत की। अंग्रेजों के तलवे सहनाने वाले, अंग्रेजों से दोस्ती लगा के देश को गुलाम बनाया था गद्दारों ने। और अभी ये गद्दार लोग को फ्री देते हैं बिजली, फ्री देते हैं पानी। अरे तुम खरीदे जा रहे हो देश की जनता, ये गद्दार तुम्हें खरीद रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। अरे करना है तो ये पैसे लगाओ, इस तरह का रोड बना के दो लोगों को। रोड देख, ये मैं बनाया हूँ, मैं वाजपेयी का दोस्त रहा हूँ। ये रोड है हैदराबाद का आउटर रोड रिंग, आउटर रिंग रोड, चार जाने का। देखो किस तरह से मैं आराम से जा रहा हूँ, मेरी गति सीमा बहुत कम है, मैं बहुत ही अनुशासित हूँ, सीमा का उल्लंघन नहीं करता। ऐसे रोड दो। अगर तुम फ्री बिजली पानी दे के सत्ता मांगा तो रोड कहाँ के लिए, पैसा कहाँ बनेगा? प्यारे दोस्तों, बेटी और बेटों में आपसे निवेदन करता हूँ, बड़े बड़े सपने बनिए लेकिन ईमानदारी कभी नहीं छोड़ना। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहते हुए ईमानदारी से अपने कर्म में लीन रहो। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ। खोजोगे तो मिलेगा, पूछोगे तो जवाब भी मिलेगा। अगर महानता के दरबार में गए और दरवाजे खटखटाए तो दरवाजा भी खुलेगा। याद रखना, अपनी मदद खुद कर, दूसरे की तरफ मुंह मत ताक, क्योंकि वो भिखारी होता है जो दूसरे के दे 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 करने से नहीं मिला, लेने से मिलेगा। दे दे कर इसीलिए सुभाष बोस बोला था, हे अंग्रेजों गद्दारों, भाग यहाँ से, लात मार के फुटबॉल की तरह किक मार दूंगा, लंदन में जाके गिरेगा। डर के मुंह उतर गया साले अंग्रेजों का और भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के। और किसी ने कहा, बिना खड़ग बिना तलवार दे दिया तुमने मेरे को आजादी मेरे यार। रे बेशर्मो, गांधी तो चमचा था, उसका चमचा, नेहरू भी चमचा था। वो तो रोमांस लगाता था लेडी माउंटबेटन एडविना के साथ। चल करेक्टर का आदमी बन। हम भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलेंगे, उसकी वो औलाद मत बन। वो भगत सिंह के लिए बहुत बड़ी गाली है। वो इस तरह नालायक और इस तरह नाचीज, इस तरह से संवैधानिक विधानों के दूर होके किसी को रेप नहीं करते थे और नालायक पैदा नहीं करते थे। कट्टर बनने की भावना हो तो ईमानदार बन, उनके पद चिन्हों पर चल, उनके विचारों पर चल, महान बन। देश, भारत माता तुम्हें बुला रही है। न तुम्हारा जाति है, न तुम्हारा धर्म है, न तुम्हारा कर्म है, न कुछ है। केवल एक है, हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय। हमारा कुछ भी नहीं है, केवल एक ही है, अपने को कामयाब बनाना, अपने को देशभक्त बनाना, देश की हर माँ बहन बेटियों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना और उसके लिए काबिल बन, योगी बन, उपयोगी बन। भाषा समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो माफ कर देना भाई, मैं सबको प्यार करता हूँ। मुझे बहुत शर्म आ गई जब कोई भी मुझे किसी जाति से जोड़े, किसी क्षेत्र से जोड़े, किसी राजनीतिक दल से जोड़े, किसी धर्म से जोड़े, क्योंकि मैं तो इस ब्रह्मांड का एक पुत्र हूँ। मेरी माँ है प्रकृति, ब्रह्मांड। मैं प्रकृति का पुत्र हूँ, पूरे ब्रह्मांड में रमन करता हूँ। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सारे हमारे परिवार हैं और सभी की खुशहाली ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आइए हमारे साथ सहयोग करिए, अपने समय का कदर करें, एक एक क्षण, एक एक पल आगे बढ़ते रहें और जोश में रहें, जज्बे में रहें। जिंदगी खत्म हो जाएगी। और मेरे प्रिय दोस्त, कबीर ने मुझे कहा, मेरे कान में कहा और मैंने जोर से तुम्हें सुनाने की कोशिश किया। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। यही मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। लेकिन दुर्भाग्य है
कि बचपन से अगर किसी के दिमाग में कचरे भर दिए गए हो, भूसा कोंच कोंच के भर दिया हो, तो उसमें अमृत कहाँ से आएगा? मलमूत्र से भरा हुआ सोने का कलश, अमृत के लिए कहाँ जगह है उसमें? लेकिन आपको मैं निवेदन करता हूँ, अगर आपको मेरी तरह गुरु नहीं मिला, एक सुभाष के छवि का, एक गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के प्रतिभा का, एक विवेकानंद के सच्चे अनुयायी का सहयोग आज मिला है, तो कभी देर नहीं होता। आओ मेरे भाई, एक अच्छे इंसान बने, एक महान देशभक्त बने, एक जगत गुरु बने, विश्व में सबको अपनी माता और बहनों की तरफ मानते हुए सबों को कल्याण के लिए, सबों के बिलखते कलपते आंख से आंसू बहते हुए लोगों की आंसू पोंछने के लिए अपने आप को समर्पित करें। आपका जय हो, आपका कल्याण हो। धन्यवाद।